2024 के चुनाव का आनंद शुरू हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही आदरणीय राहुल जी की सजा को स्टे किया, स्थगन किया, वैसे ही 2024 के चुनाव की लाइन खड़ी हो गई, खिंच गई। अब वो संसद में लौटेंगे, संसद में अपना भाषण करेंगे। अब अविश्वास प्रस्ताव में बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे नहीं पता, लेकिन संसद में लौटना तय हो गया उनका, चुनाव लड़ना भी तय हो गया उनका। कांग्रेस के लोग खुशी हैं, भाजपा के लोग भी खुश हैं। विपक्ष में जो महागठबंधन INDIA बना है, उसमें थोड़ा सा बेचैनी दिखाई पड़ रही है इस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद। हमको लगता है कि जो INDIA जो गठबंधन है, यह गठबंधन अब इस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद भरभरा कर गिरने वाला है। क्यों? क्योंकि देश में यह परसेप्शन बन गया है कि 2024 का चुनाव जाने या अनजाने राहुल गांधी बना मोदी जी ही होने वाला है। ये परसेप्शन है, होगा कि नहीं होगा नहीं पता, ये परसेप्शन हो गया है। और कांग्रेस के लोग राहुल गांधी और बनाम मोदी का चुनाव बनाने पर तुल गए हैं, लग गए हैं। अब समस्या क्या हो गई कि भाजपा वाले इसलिए खुश हैं कि जहां राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी का परसेप्शन वाला चुनाव हुआ 2024 में, फिर मोदी जी पूर्ण बहुमत, क्या भारी बहुमत से चुनाव जीत जाएंगे। क्योंकि मोदी जी के आगे राहुल गांधी की औकात आपको कहने की जरूरत नहीं, पता ही है आपको क्या। लेकिन सबसे बड़ी समस्या हो गई है कि अब ये राहुल गांधी का परसेप्शन प्रधानमंत्री के रूप में जब आएगा, तो क्या कांग्रेस अब महागठबंधन के साथ रह पाएगी? अब तो उनको नेता मिल गया। कांग्रेस के लोग राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाना ही चाहते हैं, तो प्रधानमंत्री पद से पीछे कैसे हटेंगे? जब प्रधानमंत्री पद से पीछे नहीं हटेंगे तो ममता जी क्या करेंगे, नीतीश जी क्या करेंगे, अखिलेश जी क्या करेंगे, शरद पवार जी क्या करेंगे, उद्धव ठाकरे जी क्या करेंगे, तेजस्वी यादव जी क्या करेंगे? ये क्या करेंगे? क्या ये लोग राहुल गांधी को अपना प्रधान नेता मानने को तैयार हो गए हैं? वो प्रधानमंत्री बनाने के लिए दावेदार हैं, प्रधानमंत्री बनाने के लिए वो तैयार हैं? ये सवाल है। और कांग्रेस ये चाहेगी कि हम 2024 के चुनाव में अधिकतम सीटों पर चुनाव लड़ें। 150 सीट पर चुनाव लड़ेगी तो कोई मतलब नहीं है, 100 सीट पर चुनाव लड़ेगी तो कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस चाहेगी कि हम अधिकतम सीटों पर चुनाव लड़ें। तो अधिकतम सीटों पर चुनाव कैसे लड़ेगी? उत्तर प्रदेश में अधिकतम पर लड़ेगी तब होगा, बिहार में अधिकतम पर लड़ेगी तब होगा, बंगाल में अधिकतम सीटों पर लड़ेगी तब होगा, महाराष्ट्र में अधिकतम सीटों पर, तभी तो अधिकतम सीटों पर होगा। कांग्रेस के लोग चाह रहे हैं कि कांग्रेस 350 सीट पर लोकसभा का चुनाव लड़े, और उसमें से अगर 200 सीट उनको मिल जाती है तो महागठबंधन वालों की मजबूरी हो जाएगी हमको प्रधानमंत्री बनाना। तो मजबूरी का गठबंधन बनाने का प्रयास सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हो गया। भाजपा वाले ये खुश हैं कि मोदी बनाम राहुल हो जाए। 2014 में हुआ था, 2019 में हुआ था, 2024 में भी हो जाए। जैसे ही होगा रास्ता आसान हो जाएगा। तो ये गठबंधन का, इसीलिए महाराष्ट्र में होने वाला गठबंधन की डेट तय की गई। अब सीट का झगड़ा शुरू हो गया। कांग्रेस ने कह दिया कि हम अधिकतम सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अब जब अधिकतम सीटों पर चुनाव लड़ेंगे तो अखिलेश जी की बेचैनी बढ़ गई, ममता बनर्जी की बेचैनी बढ़ गई, नीतीश कुमार की बेचैनी बढ़ गई, उद्धव ठाकरे शरद पवार जी की बेचैनी बढ़ गई कि अधिकतम सीट लड़ने का मतलब कि अब लड़ाई होगी। और बंगाल में
ममता जी कांग्रेस को लड़ने नहीं देना चाहती। उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी कांग्रेस को लड़ने नहीं देना चाहते। बिहार में तेजस्वी और नीतीश कुमार कांग्रेस को कम सीटें देना चाहते। तो अब ये गठबंधन कैसे चलेगा? लेकिन लड़ाई की लाइन अब साफ हो गई, इसमें संशय नहीं है।